नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जीवन में ऐसी कौन सी आदतें हैं जो हमें चुपचाप अंदर से खोखला करती जाती है, जो हमारी खुशियाँ छीन लेती है और हमें बर्बाद के रास्ते पर ले जाती है। सोचिए, अगर हम इन्हें वक्त रहते पहचान ले, तो क्या हम अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। हम सभी के जीवन में कुछ ऐसी आदतें होती है जो हमारी मानसिक शांति और सुख का दुश्मन बन जाती है। यह आदत सिर्फ हमारे नहीं बल्कि हमारे पूरे भविष्य को बर्बाद कर सकती है। क्या आप जानते हैं ऐसी कौन सी 9 आदतें हैं जो मनुष्य को धीरे धीरे तबाह कर देती है। आज हम आपको ऐसी आदतों के बारे में बताएंगे जो न सिर्फ आपकी खुशियाँ छीन लेंगी बल्कि आपको खुद के ही खिलाफ खड़ा कर देगी। तो आइए जानें वह आदत जो हमें बेहतर बनने से रोकती है और समय रहते उन्हें सुधारने का प्रयास करें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे। कमेंट में एक बार जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। नंबर 1, अधिक धन की चाह और खर्च की बेपरवाही। अत्यधिक धन की इच्छा और खर्च करने की बेपरवाही इंसान को बर्बाद कर देती है। जब कोई व्यक्ति सिर्फ पैसे की भूख से अपनी सारी जिंदगी बर्बाद करने लगता है, तो वह कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। उसे हमेशा लगता है कि यदि वह और अधिक पैसा कमा ले, तो उसका जीवन बेहतर होगा, लेकिन इसके कारण वह मानसिक और शारीरिक रूप से थक जाता है। इस आदत से न केवल उसका परिवार और रिश्ते प्रभावित होते हैं, बल्कि उसकी मानसिक स्थिति भी कमजोर होती है। नंबर 2, मुफ्त का खाना और अधिक जुबान चलाना। मुफ्त में मिलने वाली चीजें के पीछे भागने वाले लोग कभी भी मेहनत करना नहीं सीखते, जिससे उनकी स्वावलंबन की भावना कमजोर होती है। साथ ही जो लोग ज्यादा बोलते हैं, वे अक्सर अपनी बातों से दूसरों को नाराज कर लेते हैं और रिश्तों में दरार डालते हैं। जब जुबान बेलगाम हो जाती है, तो व्यक्ति के कार्य भी बिगड़ने लगते हैं। नंबर 3, क्रोध में लिया गया फैसला। खुशी में दिए गए वचन और दुख में दे गई बद्दुआ। क्रोध के समय लिया गया कोई भी निर्णय गलत हो सकता है। क्रोध में व्यक्ति अपनी बुद्धि को खो देता है और ऐसा कोई कदम उठा सकता है जो बाद में उसे पछतावा करा सकता है। इसी प्रकार खुशी के समय दिए गए वचन भी किसी अन्य परिस्थिति में पूरे करना मुश्किल हो सकते हैं और दुख में दी गई बद्दुआ भी जीवन पर नकारात्मक असर डाल सकती है। इन सभी स्थितियों में व्यक्ति अपनी बर्बादी की ओर बढ़ता है। नंबर 4, अधिक नींद और पराई स्त्री की चाह। हम सभी को पर्याप्त नींद की आवश्यकता होती है, लेकिन अत्यधिक नींद की चाह जीवन को नष्ट कर सकती है। जब व्यक्ति दिन रात सोने में समय बर्बाद करता है, तो उसका शारीरिक और मानसिक विकास रुक जाता है। वही पराई स्त्री के साथ संबंध बनाना भी जीवन के लिए नाशकाल है। यह आदत व्यक्ति के परिवार और समाज में समस्याएं उत्पन्न करती है और उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाती है। नंबर 5, अतिथि और गरीबों का अपमान। पैसे वालों का सम्मान। अगर आप अतिथियों और गरीबों का अपमान करते हैं और केवल पैसे वाले लोगों का सम्मान करते हैं, तो यह आपके जीवन को बर्बाद कर सकता है। जैसा कि एक प्रसिद्ध कहावत है, घोड़े के पीछे और पैसे वाले के आगे कभी ना चले, क्योंकि यह दोनों भी कभी भी लात मार सकते हैं। अतिथि और गरीबों का सम्मान करने से आपका पुण्य बढ़ता है, जबकि पैसे वाले के सामने केवल दिखावा करना और उनके सम्मान में बढ़ चढ़कर बोलना आपकी बर्बादी की ओर ले जाता है। नंबर 6, दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि वह जब हम बच्चों, बुजुर्गों और असहाय व्यक्तियों की उपेक्षा करते हैं, तो इससे हमारी आत्मा पर क्या असर पड़ता है। हमारी सारी नेकी, हमारा हर पुण्य मानव धूल में मिल जाता है। यह मासूम बच्चे, यह बुजुर्ग और यह असहाय लोग भगवान का दिया हुआ उपहार है। यह हमारे जीवन का वह हिस्सा है जो हमें सच्ची इंसानियत सिखाते हैं।
लेकिन जब हम उनकी अनदेखी करते हैं, उनके दर्द को नज़रअंदाज करते हैं, तो हमारी आत्मा कमज़ोर हो जाती है। याद रखिए, उनकी सेवा करना ही सच्चा धर्म है। उनका सम्मान करना ही हमारी अच्छाई का असली चायक है। उनका अपमान करने हम खुद को नीचा गिराते हैं। इसलिए आइए, इनको अपनाइए, इनका आदर करें और अपनी जिंदगी को सच्चे अर्थों में सार्थक बनाएं। यही हमारी सच्ची पहचान है। नंबर 7, अहंकार। अधिक अहंकार भी व्यक्ति को पतन की ओर ले जाता है। जब कोई व्यक्ति घमंड में चूर होकर अपने आप को सबसे बड़ा समझने लगता है, तो वह सही गलत का भेद नहीं कर पाता। ऐसे लोग अपने आत्ममूल्यन को बड़ा चढ़ाकर रखते हैं और दूसरों को नीचा दिखाते हैं। इस मानसिकता से वह अपनी बर्बादी की ओर बढ़ता है। इतिहास में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अहंकार के कारण सब कुछ खो दिया। नंबर 8, अधिक क्रोध। क्रोध भी व्यक्ति की बर्बादी का कारण बन सकता है। क्रोध करने से व्यक्ति की सोच और निर्णय लेने की क्षमता पर असर पड़ता है। क्रोध में आकर किए गए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं और इससे व्यक्ति को जीवन भर के लिए पछतावा हो सकता है। क्रोध से व्यक्ति खुद को और अपने रिश्तों को नुकसान पहुंचाता है। नंबर 9, लोभ और मोह। लोभ और मोह माया पाप के माता पिता कही जाते हैं। जब कोई व्यक्ति लालच और मोह के कारण अपने फैसले गलत कर, तो वह हमेशा बर्बादी की ओर बढ़ता है। लोभ व्यक्ति को अपने लक्ष्य से भटका देता है और मोह उसे सांसारिक चीजों के प्रति अधिक आसक्त कर देता है। इन दोनों से बचना आवश्यक है ताकि जीवन में शांति और संतुलन बना रहे। अपने भाई बंधु और कमजोर लोगों की संपत्ति हड़पने वाले लोग कभी सुखी नहीं रह सकते। यह आदत व्यक्ति को मानसिक और आत्मिक रूप से नष्ट कर देती है। एक दिन ऐसा आता है जब वह व्यक्ति पूरी तरह से पतन की ओर बढ़ जाता है, क्योंकि जिससे भी दूसरों की चीज़ों पर कब्जा किया है, वह खुद कभी चैन से नहीं रह सकता। दोस्तों, यह आदत सिर्फ आपकी शारीरिक और मानसिक स्थिति को ही नहीं बिगाड़ी, बल्कि धीरे धीरे आपका पूरा जीवन अंधकार में ढकेल सकती है। पर सोचिए, क्या होगा अगर आप वक्त रहते इन्हें पहचान ले और अपनी जिंदगी को एक नए दिशा दे। इन आदतों से बचकर अगर आप सकारात्मक सोच और सही रास्ता अपनाते हैं, तो न केवल आपका मन शांत होगा, बल्कि आपकी आत्मा भी सुकून महसूस करेगी। साथ ही आपके आसपास का माहौल भी सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके साथ का हर एक पल हमें और बेहतर करने के लिए प्रेरणा देता है। तो चलिए मिलकर एक बेहतर जीवन की ओर कदम बढ़ाएं। धन्यवाद।